नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुच्ची मो विश्वजीत। प्रथम हेडलाइंस। भारत में चिन्हट प्रथम स्ट्रेन है नामकरण वेरिएंटर नूतन नाम डेल्टा देला WHO 2020 रे प्रथम करी चिन्हट होता कोरोना वेरिएंट B16172। कोरोना काल में पुणी आउ एक विपद। चीन में मनीष देहरे ठब है बर्ड फ्लू H10N3 अन्य को संक्रमित होता सूचना। स्वास्थ्यावस्था स्थिर अधिक खोलताड़। देश में तलमुहा कोरोना ग्राफ दिनक देश में 1,27,510 संक्रमित 2,795 मृत 3,31,895 को वृद्धि मोट मृत्यु संख्या। बिगिड़िला केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक स्वास्थ्यावस्था। दिल्ली एम्स रे भर्ती हेले रमेश। द्वादश परीक्षा पर आज हेबाकु थिला घोषणा। उच्चस्तरीय टीम चिकित्सा। अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र कारण दर्शन नोटिस। प्रधानमंत्री बात्या समीक्षा बैठक में कहीं उपस्थित रही नथिले से नहीं प्रश्न। 3 दिन मध्य उत्तर देवाक निर्देश। कमिला व्यावसायिक एलपीजी दर। सिलिंडर पिछा कमिला 122 टंका। घर एलपीजी दर अपरिवर्तित। सेपटे पुणी बढ़िला तेल दर। पेट्रोल 26 और डीजेल 23 पैसा वृद्धि। खबर आरंभ करने केंद्र मंत्रालय प्रेस मीट। There is a decline of infection in the country. इसी तरीके से अगर हम देखें कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे, वह 3 सप्ताह में घटते घटते 295 जिले रह गए हैं। यानी कि 236 जिले ऐसे हैं जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। हमारे लिए जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि जो एक्टिव केसेस हम उनको मॉनिटर करें। एक्टिव केसेस जैसा आप लोगों को पता है वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीख कर रहे हैं। देश में 10 मई के समय पर जहां पर करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को, और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वह 18.95 लाख केसेस रह गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है। और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% एक्टिव केसेस देश में कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3 मई, वह घटते घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं, और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया है। इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस में डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। एंड जरूरी है कि उसी गति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फील्ड लेवल पर हमारा कार्य कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में चलता रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंटिन्यूड बेसिस पर हम पा रहे हैं कि हमारे रिकवर्ड केसेस are getting reported more than the daily cases which are getting reported. देश में मुख्य फोकस in terms of early detection of cases, in terms of following clinical protocol, जिसकी वजह से हमने अपनी रिकवरीज में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है। जहां 3 मई के समय में देश में टोटल रिकवरीज वर अराउंड 81.7%, वह बढ़ते बढ़ते अब 92% हो गई है। 55 दिनों में हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट किया गया है, और 32 स्टेट ऐसी हैं जहां पर रिकवरीज आर मोर देन द डेली केसेस रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। इसी तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि कंसिस्टेंट हमारा रिकवरी रेट भी, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया है, जहां 3 मई के समय में 81.8% था, वह बढ़ते बढ़ते 92.1% हो गया है। साथ ही हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि अर्ली डिटेक्शन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ टाइमली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो जैसे कि इससे पहले भी हमने इस बारे में कई बार चर्चा की है कि जहां हमारा 16 से 22 फरवरी के समय में देश में ऑन एन एवरेज 7.7 लाख टेस्ट डेली किए जा रहे थे,
वह 2.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब करीब 20 लाख प्लस टेस्ट हम डेली बेसिस पर देश में कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, वहां आप देखेंगे कि पिछले 2 हफ्तों से ऑन एन एवरेज देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं और हम लोग अब तक देश में टोटल 34.67 करोड़ टेस्ट कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भी देश में अराउंड 19.25 लाख टेस्ट किए गए हैं। इसी तरह से जब हम एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ा रहे थे ताकि हम अपना अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें, टेस्टिंग कपल्ड विद कंटेनमेंट से हमने पाया कि जहां देश की पॉजिटिविटी औसतन बढ़ते बढ़ते 21.38% हो गई थी, वह पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यूड बेसिस पर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है और ऑन एन एवरेज पिछले हफ्ते में देश में 8.31% केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी को अगर हम 7 डेज मूविंग एवरेज पर यानी कि 7 दिन का ट्रेंड अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां इससे पहले करीब एज हाई एज 22% के करीब देश में पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 8.64% और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में केस पॉजिटिविटी इज एज लो एज 6.62% और यह पॉजिटिविटी पिछले 7 दिनों से 10% से कम देश में पाई जा रही है। और साथ में देश में 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस हम इस ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट भी कर रहे हैं, जैसे कि मुख्यतः उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, तेलंगाना और यूपी में यह केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में 5% से भी कम नोट की गई है। इसी के साथ ही एक जो हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस दी है कि हमें एफर्ट ये करने की हमारी पॉजिटिविटी 5% से कम रहे, तो उसको भी अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि वीक एंडिंग 7 मई से वीक एंडिंग 31 मई को अगर हम एनालाइज करें, जहां देश में 92 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें की पॉजिटिविटी 5% से कम थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 344 जिले हो गए हैं, यानी कि 252 जिले उसमें ऐसे ऐड हुए हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5% से भी अब कम नोट की जा रही है। वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द मेजर टूल इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द केसेस एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग फॉर फ्यूचर, तो जिसके तहत अब तक देश में 21.6 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को ले तो 1.67 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 2.42 करोड़ डोजेज और वह लोग जो कि 45 साल से अधिक उम्र के हैं उसमें 15.48 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के अप्रोच के तहत जिसमें कि हमने 18 से 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया है, उसके तहत 2.03 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ओवरऑल कोवैक्सीन और कोविशील्ड अगर हम पिछले महीने का एक डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री सप्लाईज के रूप में जो प्रोक्योरमेंट हुआ उसके तहत 4.03 करोड़ डोजेज हमने स्टेट्स को फ्री सप्लाई के लिए फ्री एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड की। साथ ही स्टेट लेवल पर भी 2.66 करोड़ डोजेज उन्होंने डायरेक्टली प्रोक्योर की। इसके साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल लेवल पर भी 1.24 करोड़ डोजेज प्रोक्योर की गई, यानी कि पिछले माह में हम देखें तो टोटल वैक्सीन जो अवेलेबल थी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट टू पीपल, दे वर अराउंड 7.94 करोड़ और जिसमें से 6.1 करोड़ डोजेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन फील्ड में यूज की गई हैं। बाकी वैक्सीनेशन जैसे कि इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, वह डोजेज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवेलेबिलिटी इन फील्ड लेवल पर एज पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एज पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टेट में अवेलेबल हैं। आज जरूरी है कि जब हम हर तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड बोथ इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन एक्टिव केसेस, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी, increase in recovery rate and lesser number of cases getting reported on a daily basis जब नोट कर रहे हैं, तो हम अपने जो एफर्ट्स हैं, जो आउटपुट है उसको प्रिजर्व करें। जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अपना कंटिन्यूड फोकस बनाए रखें, जिसके विषय में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कंटिन्यूड बेसिस पर हम लोगों से जब मिलें तो ग्रीट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, उसको अपनी नोज को और माउथ को कवर करें। साथ ही अपने एक रेगुलर बेसिस पर जैसे कि एक आदत होती है उसके तहत कि हम अपनी आंखों को,
नोज को या माउथ को टच ना करें, रेस्पिरेटरी हाइजीन प्रॉपरली फॉलो की जाए, रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स विद सोप, हम क्राउडेड प्लेसेस में जाने से अपने आप को बचाएं, अननेसेसरी ट्रेवल एज फार एज फिजिबल उसको अवॉइड करें, और साथ ही किसी भी तरह के पैनिक से और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के तहत बिना पैनिक हुए हम कोविड मैनेजमेंट पर काम करें। और अगर कोई डाउट हो तो चाहे स्टेट की हेल्पलाइन या नेशनल हेल्पलाइन से बात कर सही सूचना प्राप्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर बलराम भार्गव जी। Thank you, Dr. Love Agarwal. As we know that we are in the midst of a ferocious second wave, although it has been abating now. And if we look at the data, in the first week of April, we had less than 200 districts which had more than 10% positivity. And in the end of April, last week of April, we had nearly 600 districts in the country which were more than 10% positive. So testing, as well as containment has worked in these 6 to 8 weeks that we have done it, 6 weeks or so. We have found that today there are still 239 districts in the country which are more than 10% positive. 145 districts are between 5 and 10% positivity, and 350 districts, which is more than half of India, nearly half of India, is less than 5% positive. So we're moving in the right direction, and this testing which has been ramped up, and as well as the containment that has worked at the district level has worked. However, it is not a sustainable solution. We have to find a mechanism how we have to ease our containment or lockdown, and that has to be done very gradually and very slowly. So it basically revolves, the opening up revolves on 3 pillars. One, the test positivity rate in that particular district has to be less than 5% over 1 week. So 7-day average has to be less than 5%. That is the first thing. The second point is the vulnerable individuals, that is elderly, more than 60, more than 45 with comorbidities should be vaccinated tremendously, and their vaccination rate should reach up to 70%. This is the second point. And the third point is that community ownership for this whole program of COVID appropriate behavior as well as care should be taken up by the community in a big way. So this is what are the 3 ways how we will gradually open up. We have to remember that our vaccination is being ramped up, and by December we hope to have the whole country vaccinated. We are a country where only, if you look at data, there is Pfizer and Moderna being produced by USA. You have the Sputnik produced by Russia. You have the Covishield produced by UK and India. You have the Sinovac produced by China. You have Covaxin produced by India. So India is one of the 5 countries which is producing vaccines. If we were not producing vaccines, imagine where would we be? So there is no shortage of vaccine. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. So we are vaccinating the country. It is a large population. The total number of vaccinations done in this country is nearly equivalent to the total number done in the United States, the number of doses. And we have also a large population. Our population is 4 times the population of the United States of America. So we have to be very clear and have some patience. By the middle of the year or early for July or in middle of July or early August. भारत में चिन्हट है स्ट्रेन प्रथम नामकरण भारियांटर नूतन नाम देला डेल्टा WHO 2020 प्रथम करी चिन्हट होता कोरोना भारियांट B16
172 कोरोना स्ट्रेन नामकरण मध्य करा जायछि। एवं सबुठ बड़ सूचना अछि देश लगातार भाव कमुछि दैनिक संक्रमण। आज दिनक 1,27,510 संक्रमित चिन्हट होता बेले दिनक 2,795 मृत्युवरण करछन्ति। तेबे आज मृत्यु संख्या को मिसाई देश में मोट मृत्यु संख्या 3,31,895 को वृद्धि पाई बेले मोट संक्रमित संख्या 2,81,75,044 को वृद्धि पाई। देश में 18,95,120 जन थिबा बेले इजे सुस्थ हेलेनी 2,68,47,629 जन। कोरोना काल में पुणी एक विपद ए नजर को आसी कहुच्छी चीन में मनीष देहर ठाब होइछि बर्ड फ्लू भूताणु जहाँकि H10N3 नाम जनाशुना होता बेले वैज्ञानिक माने यार नामकरण प्रकाश करछन्ति। तेबे यह जनक पाखु अन्य जनक संक्रमित होइनथिबा सूचना मिली। ए बर्ड फ्लू भूताणु रे आक्रांत थिबा 41 वर्षीय व्यक्ति स्वास्थ्यावस्था स्थिर थिबा नै डाक्तर सूचना दैछन्ति। देशर लगातार भाव कमुछि दैनिक संक्रमण। आज दिनक देश में 1,27,510 संक्रमित चिन्हट होता बेले दिनक 2,795 मृत्युवरण करछन्ति। तेज आज मृत्यु संख्या को मिसाई देश में मोट मृत्यु संख्या 3,31,895 को वृद्धि पाई बेले मोट संक्रमित संख्या 2,81,75,044 को वृद्धि पाई। देश में 18,95,120 जन थिबा बेले इजे सुस्थ हेलेनी 2,69,47,629 जन। एलोपैथिक चिकित्सा विरोध में योगगुरु बाबा रामदेव देथिबा विवृत्ति को नहीं क्षुब्ध होइछन्ति डाक्टर। रामदेव को अरुचिकर मंतव्य को निंदा करने फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बा FORDA पक्षर आज देशव्यापी प्रतिवाद पर कला दिवस पालन पर आह्वान दि जाइछि। या सहित नुआदिल्लीर एम्स रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन पक्षर आज कला दिवस पालन कराଯିବ ବୋଲି घोषणा करा जाइछि। महामारी आईन 1897 अधीन रामदेव को गिरफ्त करने संघ दाबी करिछि। पूर्व IMA रामदेव को मंतव्य को तीव्र निंदा करने सहित 1,000 कोटी टंकार नोटिस पठाइछि। आसवा परवर्ती खबर को वर्तमान जहां नजर आसी बेंगलुरु मुख्य शासन सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र नोटिस आसी। नोटिस रे प्रधानमंत्री बात्या समीक्षा बैठक में कहीं उपस्थित रहे नहीं से उल्लेख कर जमापड़ी। सहित 3 दिन मध्य उत्तर रखा निर्देश रही किंतु विरोध में कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सहज हो ना। या पूर्व तत्कालीन सीबीआई निर्देशक आलोक वर्मा को फायर ब्रिगेडर महानिर्देशक पदवी न रखार कारण दर्शा नोटिस सहित एक चार्जसीट जारी कर किंतु तांको विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबारे विफल होइथिले। कमिला व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर दर सिलिंडर पिछा ह्रास पाई 122 टंका। IOC 19 किलोग्राम व्यावसायिक गैस सिलिंडर मूल्य 122 टंका ह्रास रही। तेबे घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। लगातार तृतीय मास पई घरोई गैस सिलिंडर मूल्य स्थिर रही। मूल्य 19 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य यह पूर्व मे मासरे ह्रास करा जायतिला। दिल्ली 19 किलोग्राम व्यावसायिक सिलिंडर मूल्य सिलिंडर पिछा 1463 टंका 50 पैसा रही। मे मासरे यार मूल्य 1595 टंका 50 पैसा थिला। दिल्ली रे 19 किलोग्राम गैस सिलिंडर नुआ मूल्य 1595 टंका 50 पैसा बदल में 1463 टंका 50 पैसा रही। से भली मुंबई रे 19 किलोग्राम सिलिंडर मूल्य 1545 टंका ह्रास पाई 1422 टंका 50 पैसा रही। सेपटे घरोई अर्थात 14 किलो गैस सिलिंडर मूल्य कौन परिवर्तन होना। सेपटे पुणी बढ़ी पेट्रोल और डीजेल दर। पेट्रोल लिटर पिछा 26 पैसा और डीजेल लिटर पिछा 30 पैसा वृद्धि कर राष्ट्रायत्त तैल कंपानी। फल सारा देश में हाराहारी 100 टंका उपरकू चली जाइछि तैल दर। केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक स्वास्थ्यावस्था गुरुतर होबारु दिल्ली एम्स रे भर्ती करा जायछि। द्वादश परीक्षा संबंध में होबाकु थिबा आजिर घोषणा मध्य स्थगित होई पारे। निशंक एप्रिल 21 रे कोरोना संक्रमित होइतिबा नै ट्वीट करी सूचना दिथिले। या सहित से कहिथिले जे मो सहित जोगाजोग करथिबा लोक माने परीक्षा करबा उचित हेले मंत्रालयर कार्य स्वाभाविक भाव में जारी रहिबा बोली से सूचना दिथिले। ले सबुठार बड़ कथा होची सीबीएसई द्वादश परीक्षा ने लक्ष लक्ष छात्र छात्री भाग्य आज स्थिर होबाकु थिबा बेले यह पूर्व शिक्षा मंत्री स्वास्थ्यावस्था गुरुतर हो पड़ी। विमुद्रीकरण टंका सहित 5 जन को गिरफ्त करिछि मध्यप्रदेश पुलिस। इंदौर क्राइम ब्रांच 3,76,000 पुराना टंका सहित 5 जन को गिरफ्त करिछि। क्राइम ब्रांच कहवा मुताबक गिरफ अभियुक्त मुख्य अभियुक्त जनक कला जादूकर बोली कहुछि। से जादू माध्यम पुराना टंका को नुआ टंका परिणत करने को अन्य अभियुक्तों को प्रतिश्रुति देथिले। गिरफ पर अधिक तदंत आरंभ करिछि इंदौर क्राइम ब्रांच। इसमें जो पुराने नोट हैं जिनका प्रचलन अभी बंद हो गया है
इन नोटों के साथ में कुल 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इसमें नोट का जो अमाउंट है ये 3,73,000 75,000 के आसपास है। और इसमें जानकारी ऐसी आई थी कि मानपुर तरफ कुछ लोग जो है नोट बदलने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इस पर उनको घेराबंदी करके जो है पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो इसमें जो मेन अक्यूज्ड है जिसका नाम अमृत लाल है, ये कुछ तंत्र मंत्र का काम करता है और तंत्र मंत्र से मैं नोट बदल दूंगा इस तरीके का कह के ये सब लोग जो है उसी धंधे में लगे हुए। कोरोना मामला वृद्धि पाइबा परे सारा देश में टीकाकरण चाहिदा वृद्धि पाई। महामारी विरुद्ध युद्ध में टीका एक गुरुत्वपूर्ण उपकरण। तेणु सिमलार युवक मैंने 18 वर्षर अधिक वयस्कों टीकाकरण वृद्धि करने को दावी करिसेंती। जड़े स्थानीय लोक कहते लोक मैंने गोटे दिन में केवल 100टी स्लॉट उपलब्ध थिबारु लोक मैंने स्लॉट पाई पारुनाहांती। ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो और कोविशील्ड या कोई कोवैक्सीन कोई भी वैक्सीन मंगवाए और जल्दी से जल्दी लगवाए, क्योंकि अभी हमें बुकिंग करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि बहुत कम स्लॉट्स थे, 100 स्लॉट्स पर डे। तो मैं चाहता हूँ कि ये और इंक्रीज़ किया जाए, और जगह भी लगे, ये मैं चाहता हूँ सरकार से। हमारे लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, ना बुक पा रहे, तो उनका नहीं हो पा रहा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। हम तो कर पा रहे, जो टैक्स है भी लोग हैं, लेकिन औरों को नहीं हो पा रहा है बुक से जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। कुछ जगहों में इंजेक्शन की शॉर्टेज हो रही है, वहाँ पे भी प्रोवाइड की जाए। मदर होम डिलीवरी को केजरीवाल को ग्रीन सिग्नल। राजधानी दिल्ली में आरंभ है मदर होम डिलीवरी। मोबाइल आप किंबा ऑनलाइन रे वेब पोर्टाल माध्यम मद वितरण को अनुमति देछन्ती दिल्ली सरकार। या पूर्व छत्तीसगढ़ ओडिशा सरकार ऑनलाइन रे मद जोगाइबा काम आरंभ करिसेंती। मद दुकान मानकरे गहली एड़ाइबा सह राजस्व वृद्धि को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति नेछन्ती सरकार। दिल्ली एक्साइज संशोधन नियम 2021 अनुसार L13 लाइसेंसधारी को लोकों घरे मद वितरण पर अनुमति दिया। लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति केवल मोबाइल आप किंबा ऑनलाइन वेब पोर्टाल माध्यम ऑर्डर पाइबा परे उक्त परिवार को ए मद दिया। तेबे छात्र छात्री को मद पाई अनुमति दिया नहीं। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ ICMR एवं महानिर्देशक आसला संगीन अभियोग। लखनौर जड़े व्यक्ति सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीईओ आदर पुनवाला एवं ICMR महानिर्देशक बलराम भरगावा एक पुलिस कैंपेन आनिछन्ति। कहवा मुताबक से कोविशील्ड प्रथम डोज नेबार 12 सप्ताह पर आंटीबॉडी टेस्ट करथिले, किंतु तांको शरीर में किछि भी आंटीबॉडी तैयारी होई नहीं। ICMR निर्देशक कहउछन्ति प्रथम डोज नेबा परे पर्याप्त परिमाण में आंटीबॉडी तैयारी हो जाउछि। एहा एक धोखा बोली से अभियोग करिसेंति। को लेकर के है मामला। कोविशील्ड का हमने इंजेक्शन लगवाया था 8 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को इंजेक्शन लगाने के बाद फिर 21 मई को हमने सुना, क्योंकि जैसा कि सबको मालूम है कि अब 12 हफ्ते में ही सेकेंड डोज लगेगी, तो 21 मई को ICMR और स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस ब्रीफ के दौरान ये कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने पे पहली डोज के बाद ही पर्याप्त मात्रा यानी गुड लेवल पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। उसको सुन करके मैंने 25 तारीख को एंटीबॉडी टेस्ट कराया थायरोकेयर में, जो कि एथराइज लेबोरेटरी है इंडिया की पहली और इकलौती। तो 27 तारीख को रिपोर्ट आई, यानी हमारे पास 28 को पहुंची, 28 मई को, कि उसमें मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि एंटीबॉडी निगेटिव है। हमने वैक्सीन लगवाया कोविशील्ड का और ICMR कह रहा है कि एंटीबॉडी बनेगी पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त तो छोड़ दीजिए, मिनिमम भी नहीं बनी, पॉजिटिव हुआ ही नहीं, निगेटिव रिपोर्ट आई है। अब ये धोखाधड़ी हमारे साथ हुई है, क्योंकि हमने सुरक्षा कवच जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हो और वो फर्जी हो तो गोली लगेगी तो मर ही जाएंगे। वैसे ही कोविशील्ड है, यानी कि कोविड से रोकने का कवच है। उस कवच को अगर हम पहने हैं और हम ये मान रहे हैं, कितने लोगों ने एंटीबॉडी कराया होगा? किसी ने नहीं कराया होगा। उद्योगी को आर्थिक सहायता जोगाई देवाई सरकार नुआ योजना। सपियानारू भेलियार गाँव जड़े स्थानीय महिला जीवन को बदलाई दी सरकार की योजना। डासी डन तांकू एम्ब्रोडरी लेडी आख्या अर्जन करिसेंती। सरकार को उद्यम को प्रशंसा करिसेंती डासी जॉन। सरकार 1,80,000 टंकार सहायता तांको आत्मनिर्भरशील कराई परिछि बोली से कहछंती। ने मुझे मदद किया है, पैसा दे दिया 1,80,000। तो फिर आपने क्या किया? मैंने तो कपड़े लाया और मैंने ये तिला विला लगाया इसमें फेरन में। मैंने बोला चलो मैं अपना रोजगार कमाऊंगी। घर में लोग ये जो काम लगाए थे, इस पे जो काम करवाते हैं आपसे भी आता है, बोल रहा है हमें ये दे दो,
वो दे दो। ये कश्मीर के हाथों से बना हुआ है, ये तो बहुत अच्छा होता है, हमें भी देना पड़ेगा आपको। ये वहाँ पे आई है, उसने वहाँ पे हमारा एक प्रोसीजर होता है, वो होता है कि वहाँ पे उनको पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है डिपार्टमेंट से। उसने पहले ही रजिस्ट्रेशन की थी, ये काम जानती थी और अब उसको पैसे की ज़रूरत थी वहाँ पे। तो हम वहाँ पे स्पॉन्सरशिप करते हैं, बैंक को भेजते हैं वहाँ पे केस। तो वहाँ पे उसने अप्लाई किया है, ऑलरेडी उसने आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जो वहाँ पे लिया था, तो उसकी वजह से वहाँ पे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसने वहाँ पे अप्लाई किया है। हमने विदाउट टेकिंग एनी टाइम कि वहाँ पे हमने उन कागजात की जो जांच पड़ताल की है, उसके बाद हमने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है। हमने ये देखा कि वाकई ये काम जानती। ईस्टर्न कमांड मुख्य भाव दायित्व नेले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जनरल ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न कमांडर दायित्व ग्रहण करिसेंती। आज लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का स्थान से नहीं से पोर्ट विलियम विजय स्मारक ठारे गार्ड ऑफ ऑनर पाइथिले। तांको आज ईस्टर्न कमांडर मुख्य भाव नियुक्ति दिया जायछि। यूपीर लक्ष्नौर पार्टी कार्यालय बीजेपी नेता मध्य एक बैठक अनुष्ठित होता। पोस्ट मीटिंग केपी मौर्य कहते यह सभा प्रकृति में भल होती। आम 2022 में पुनर्बार ऐतिहासिक विजय पाइबू। 2022 में आम 300 अधिक सीट्रे जीतू बोली सरकार गठन करूँ से कहते। बैठक कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत कम चर्चा है। 2022 300 पार। आज भारत रूस निर्मित कोविड टीका स्पुटनिक V सर्वबृहत सामग्री ग्रहण करथिला। कोविशील्ड और कोवाक्सिन पर स्पुटनिक V तृतीय टीका हेबो, जहाँ समग्र भारत लोकों को दिया स्पुटनिक V मूल्य 995 टंका 40 पैसा रही। वाराणसी काशी भुशुड़ा निर्माणाधीन कोठा जर्जरा भवन में कोठा भुशुड़ार 2 जनकर मृत्यु होता बेले 6 जन गुरुतर होता सूचना मिली। गुरुतर को स्थानीय डाक्तखाना चिकित्सा भर्ती कर मृतक 2 जन श्रमिक भाव कार्य करुले। समस्त श्रमिक पश्चिमबंगर मालदा अंचल होता जमापड़ी। से काशी रही काम करुले। दुर्घटना संपर्क में सूचना पाइबा पर वाराणसी जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल में पहुंची स्थितिर समीक्षा कर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहायता उद्धार कार्य को त्वरान्वित कर। 2:30 बजे उन लोग नाइट करके आया, मकान गिरा ना, वहीं पर जाकर सो गया। उन लोग को मालूम नहीं है कि गिर जाएगा, रोज ही सोता है उधर। मगर आज घटना हो गया, कुछ करने का नहीं। उसमें 10 लोग गए थे, सबको चोट लगा है हल्का हल्का, मगर 2 का डेथ हो गया। अड़ुआरे इज्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तांको शासन गादी विदा करने को प्रस्तुत होती विरोधी। फल नेतन्याहू चौकी एवं विपदे। दक्षिणपंथी नेता नेतन्याहू विरोध में सांसदर मेंट कर समय सीमा आसंता काली शेष होगा जाउछि। या पूर्व ए मेंट को नहीं जोर धरी चर्चा। 71 वर्षीय नेतन्याहू नारे आसी दुर्नीति, लांच और विश्वासघातकता भली संगीन अभियोग। तेबे से सबू अभियोग को खंडन करुवा बेले इज्राएल राजनीति में हटचमट देखा मिली। कोरोना महामारी पर अर्थनीति को लगी सख्त झटका। यार प्रभाव में अर्थनैतिक अभिवृद्धि में ह्रास घटी। 2020-21 आर्थिक वर्ष अभिवृद्धि 7.3% कमी। गत 4 दशंधि में यह अर्थनीतिर सबुठारु खराब प्रदर्शन होता एक सर्भे जमापड़ी। केंद्रीय परिसंख्यान कार्यालय जारी करथिबा तथ्यରୁ जमापड़ी जे देश में जीडीपी रे 10 लाख कोटी टंकार क्षयक्षति होती। 2019-20 में जीडीपी परिमाण 145.79 लाख कोटी टंका थिबा बेले 2020-21 आर्थिक वर्ष में यह 135.13 लाख कोटी टंका को ह्रास पाई। कृषि क्षेत्र में 3.6% युक्तात्मक ह्रास कर उत्पादन में 1.9% वृद्धि होती। सेपटे होटेल और वाणिज्य क्षेत्र में सर्वाधिक 18.2% ह्रास घटी। निर्माण मैन्युफैक्चरिंग और खनि क्षेत्र में गुरुतर भाव प्रभावित होती। समाचार खबर को